Good morning, students. Welcome in BBVN online classes. In our previous video, we have studied about computer system, and today I will explain you some key terms of this chapter, and after this we solve exercise A. Okay, so let's start. So first word is bit, B-I-T. बिट का मतलब क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। कंप्यूटर में जो डेटा आप एंटर करते हैं उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम कहते हैं बिट। कंप्यूटर में आप जो भी डेटा एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर उसे अपनी लैंग्वेज में समझता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जिसे हम कहते हैं बाइनरी डिजिट्स। एंड बाइनरी डिजिट्स कौन सी होती हैं? 0 एंड 1। तो उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं उसे कहा जाता है बिट। नेक्स्ट है बाइट, अ सीक्वेंस ऑफ 8 बिट्स। जो कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट, उसका जो 8 बिट्स का जो सीक्वेंस होता है उसे कहा जाता है बाइट। वॉलेटाइल मेमोरी, द मेमोरी दैट लॉसेज इट्स कंटेंट्स व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो वो अपने सारे कंटेंट्स को खो देता है, कंप्यूटर से वो सारी चीज़ें उसकी मेमोरी से खो जाती हैं, उसे कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। कि कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने पर जितना भी डेटा सेव था वो फिर सेव नहीं रहता है। वो कौन सी मेमोरी होती है? वॉलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, द मेमोरी दैट रिटेन्स इट्स कंटेंट्स इवन व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। वो मेमोरी जो अपने डेटा को फिर से रिटेन कर लेती है, अपने डेटा को फिर से रिकवर कर लेती है चाहे कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए। ठीक है, स्विच ऑन होने पर भी उसे वो सारा डेटा मिल जाता है, रिकवर हो जाता है उसका सारा डेटा, जो कि उसने पहले कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने से पहले जो वर्क किया था। वो मेमोरी कौन सी होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपको ये जो की टर्म्स हैं, 4 की टर्म्स हैं ओनली, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम होता है, जो भी टेस्ट होते हैं, उसमें ये की टर्म्स आपको मैम देते हैं, है ना। ये की टर्म्स मैं आपको एज ए 1 वर्ड आंसर भी दे सकती हूँ। सो लर्न ऑल दीज की टर्म्स। नाउ वी सॉल्व एक्सरसाइज ए ऑफ चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स आपके पास आपकी बुक्स नहीं हैं, बट इट्स ओके। जब आपको आपकी बुक्स मिल जाएगी आप ये जो एक्सरसाइज है उसे अपनी बुक में कर लीजिएगा। सो योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ ये 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको जो राइट ऑप्शन है उसे चूज़ करना है। मैम ने पहले से ही ऑप्शंस जो राइट ऑप्शन है वो मार्क किया हुआ है। सो आपको अपनी बुक में करना है। जब तक बुक नहीं आ जाती है आपको इस वीडियो के थ्रू ही ये जो एक्सरसाइज है उसे लर्न करना है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is an input device? So students, do you know about input device? Device which help us to enter data into a computer. कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ में लिए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ना तो प्रिंटर से डेटा एंटर किया जाता है बिकॉज प्रिंटर से आपको अपने वर्क की हार्ड कॉपी मिलती है। एंड स्पीकर है, ऑब्वियसली स्पीकर से आप म्यूज़िक सुनते हो तो स्पीकर से वॉइस निकलती हैं, तो ये भी इनपुट डिवाइस नहीं होगा। प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर इज़ लाइक अ टीवी स्क्रीन जिस पे आप अपने वर्क को, जो भी आपने वर्क किया है, जो भी आपने काम किया है कंप्यूटर में, उसे शो करता है प्रोजेक्टर। सो योर राइट आंसर इज स्कैनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है? माइक्रोफोन, मॉनिटर, माउस एंड जॉयस्टिक। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर है वो है मॉनिटर, बिकॉज जो मॉनिटर है वो आपको के वर्क को एज ए रिजल्ट डिस्प्ले करता है। सो आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन होगा? मॉनिटर होगा। आपका थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इनमें से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं? जो कंप्यूटर
कि जब प्राइमरी मेमोरी है वो फुल हो जाती है तो आपको फर्दर यूज़ के लिए या नेक्स्ट टाइम कभी काम में लेने के लिए जो डिवाइस यूज़ में लेने होते हैं उन्हें आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। सो डीवीडी, ऑब्वियसली डीवीडी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर रख के कभी भी यूज़ में ले सकते हो। सेम लाइक पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क एंड द लास्ट इज रेम। सो रेम एंड रोम प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है। सो योर राइट आंसर इज रेम बिकॉज रेम इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज़ द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है? सीडी, ब्लू रे, डीवीडी एंड नन ऑफ दिस। सो योर राइट आंसर इज ब्लू रे। ब्लू रे जो होती है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम। स्टूडेंट्स, रोम के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। रोम भी अलग अलग टाइप की होती हैं, लाइक प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, है ना। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि रोम का पार्ट नहीं होता है? ई प्रोम इज द टाइप ऑफ रोम, प्रोम इज ऑल्सो टाइप ऑफ रोम, पी रोम इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम। सो योर राइट आंसर इज सी, पी रोम, ठीक है। ये जो तीनों हैं ऑप्शन ए, बी एंड डी इज अ टाइप ऑफ रोम बट ऑप्शन सी इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पी रोम, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज ए। लर्न दिस एक्सरसाइज। हैव ए गुड डे, बाय।